मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आगे पढ़ने से पहले आप मुझे बताओगे कि हमारे पास प्यारी सी, पहले मेरे पास एक कॉपी है। ध्यानपूर्वक सुनना मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है? पहले ये बताओ, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक कॉपी है, इसके अंदर नहीं पता नंबर ऑफ पेज कितना है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि जैसे एक कॉपी ले लेते हैं। इस कॉपी में ये नहीं पता है कि इसके अंदर कितना पेज है, पेज तो नहीं पता, लेकिन हमको पता है जितना भी पेज हो उसमें अगर हम 5 से डिवाइड करते तो भागफल क्वोशिएंट हमारा जो है 7 आता है और रिमाइंडर हमारा जो है 3 आता है। तो बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ पेज कितना होना चाहिए, इसके अंदर कितना पेज है ये आपको बताना है, ठीक? अब आप सोचोगे भैया जी, क्या जी इसके अंदर कितना पेज होगा? सोचते हैं क्या इसके अंदर 37 पेज है, 5 से भाग लेते हैं भैया, 5 सत्ते 35, 2। ये क्या भैया जी, 7 आ गया, लेकिन शेषफल तो 2 रहा। ना 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 ना, शेषफल 2 हो गया, शेषफल 3 चाहिए। क्या करें क्या करें? क्या इसके अंदर 31 पेज है? देखते हैं। यहाँ तो भागफल 7 था, यहाँ तो भागफल 6 आ गया। किस तरह करें, कुछ समझ में ना आ रहा है। सुनो, इस तरह के सवाल को करने का एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? अंदर में नंबर ऑफ पेज जो होगा, क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ दो। ये किस प्रकार हो रहा, इस पर अभी हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक? समझो, जो कोना कोनी है उसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड कर देना है। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड 3 कर देना है। 5 सत्ते 35 प्लस 3 कितना हुआ? 38। इसका मतलब इसमें, इस कॉपी में, कहा गया कॉपी, इस कॉपी में टोटल 38 पेज है। कैसे जाने? सिंपल सा मेथड है, दोनों बगल मल्टीप्लाई और इसको ऐड करना होता है। लेकिन पता है क्या, जहां पर हमारा कॉपी था, आखिर उसको क्या कहते हैं भाग में? उसको भाग में कहते हैं हम लोग डिविडेंड। मतलब भैया जी क्या, हम लोग डिवाइड जानते हैं ना? हाँ, डिवाइड में जो है सिर्फ ई एन डी लगा देंगे, ई तो पहले से एन डी लगा देंगे, डिविडेंड हो गया। इसका हिंदी होता है भाज्य, ठीक है? जिसमें हम लोग भाग देते, जैसे ये है 6 भागा 3 भागा 6 है। बताओ इसमें डिविडेंड कौन है? तो भैया मुझे पता है, ये जो बीच वाला है जिसमें हम लोग भाग करते हैं उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। हाँ, ये तो समझ में आ गया, सिंपल सा। जो हम लोग डिवाइड पढ़े हैं उसमें एन डी लगा देंगे तो बीच वाला टर्म हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा भैया जी, इस 3 का क्या नाम है? इस 3 का नाम है भाजक, मतलब डिवाइजर। डी आई वी आई तो लिखना है आपको, एस ओ आर लगाना है, बस सिर्फ एस ओ आर लगाना है, डिवाइजर। हाँ जी, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं भाजक, जिससे हम लोग भाग देते। जैसे इसमें बताओ डिविडेंड कौन है? ये 6 मेरा डिविडेंड हो गया, 3 मेरा क्या हुआ? डिवाइजर हो गया। अच्छा, जब हम लोग भाग दे दिए, 3 दूनी 6, कट गया पूरा, तो ये 2 क्या हुआ? 2 हमारा क्वोशिएंट हुआ, ठीक है? 2 हमारा क्या हुआ? क्वोशिएंट हुआ, मतलब भागफल। सिर्फ नाम दिमाग में रखना, नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही याद रखो, क्या दिक्कत है, हिंदी छोड़ दो, लेकिन याद रखना है आपको। जो शेषफल निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिमाइंडर। बोलो, रिमाइंडर कहते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी? अभी हम लोग जाने कि बीच वाला टर्म निकालने के लिए दोनों बगल को मल्टीप्लाई किए थे और इसको ऐड किए थे। सेम इस तरह इस नंबर ऑफ पेज को निकालने के लिए दोनों बगल मल्टीप्लाई किए और इस 3 को ऐड कर दिए। इससे हम लोग जान गए कि बीच वाला जो टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, उसका अगर वैल्यू निकालना होगा तो दोनों बगल भैया उसको मल्टीप्लाई कर देना है। किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे भैया जी? 5 को और 7 को। ऐसे नहीं बोलना, बोलना डिवाइजर को और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। दैट इज डिवाइजर और क्वोशिएंट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बोलो डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। और जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? वो भैया जी जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो प्लस रिमाइंडर। यहां तक में कहीं कोई समस्या? भैया जी इसको देखिए कि डॉट लगा थे, क्या क्या लिख दिए हैं भैया जी, ये क्या लिख दिए, कुछ समझ में ना आ रहा है। ऐसे सिंपल सा रूल था कि, सुनो एक बात मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक समझना। जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, हाँ आ गया, तो इस लेफ्ट साइड जो है आपको इस तरह का बना लेना है डायग्राम, ठीक? उसके बाद आपको सॉल्व करना है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, समझना, बस समझना है आपको, ठीक? इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। लिखना है, इसको लिख लो। इस डायग्राम को लिखना है तो लिख लो, यहां से लेके यहां तक डायग्राम। इसको अच्छे से नोट करके लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इसको क्या कहते हैं वो समझ लो अच्छे से, ठीक? इसके बाद हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस पर अपने सारे ध्यान को लगा देना है। पहले इसको समझ लो अच्छे से।
डिविडेंड किसको कहे भैया जी, बीच वाले को। डिवाइजर किसको कहे भैया जी, इसको। कोसेंट किसको कहे, यहाँ पर। और रिमाइंडर हमारा ये हुआ। मान लो हम किसी में भाग दिए, अशेषफल हमारा 1 आ गया, तो बताओ इसमें रिमाइंडर कौन है। तो भैया जी इसमें रिमाइंडर कौन है जानते हो, इसमें रिमाइंडर 1 हुआ। अच्छा जी, इसमें मेरा डिविडेंड कौन है, इसमें डिविडेंड हमारा 7 हुआ। डिवाइजर कौन है, 2 हुआ। कोसेंट कौन है, 3 हुआ। ये तो पता है ना किस प्रकार हम लोग समझे, रिमाइंडर 1, डिविडेंड 7, डिवाइजर 2, कोसेंट हमारा 3। बस आपको हाँ 3 क्वेश्चन बनाओ, मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन क्या है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। मंगल भवन देखो आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आया। कहा भैया जी चीटिंग करते हैं आप, हाँ बताइए इसको। मैं चीटिंग नहीं करता हूँ। चलो अब यहाँ ध्यान दोगे, इसमें बताओ तो इसमें डिविडेंड कौन है, इस वाले भाग में डिविडेंड कौन है भैया जी, 13 है। इसमें कौन है डिविडेंड, 52 है। इसमें कौन है, बी है डिविडेंड। वाह ये तो बहुत मजा आया। हाँ जी, अच्छा डिवाइजर कौन है इसमें, बोलो इसमें डिवाइजर कौन है, ए है डिवाइजर, जिसको हम लोग भाजक कहते हैं। इसमें डिवाइजर 6 है, इसमें डिवाइजर 17 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इधर भाजक हुआ, ये हमारा भाज्य हुआ, डिविडेंड, ठीक। अगेन कोशेंट क्या होगा इसमें भैया जी, कोशेंट मतलब भागफल। इसमें मेरा कोशेंट कौन होगा, क्यू होगा। इसमें कोशेंट हमारा 2 होगा, इसमें कोशेंट हमारा 3 होगा। कहीं कोई समस्या, बस समझना है, इस चीज को समझो। अगर हम लोग क्वेश्चन कहेंगे तो आपका सारा का सारा ध्यान यहाँ आना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। डिविडेंड कहेंगे तो सिर्फ ध्यान यहाँ पर, रिमाइंडर कहेंगे तो ध्यान यहाँ पर, डिवाइजर कहेंगे तो ध्यान यहाँ पर। समझो, नाम मैं याद करवा रहा हूँ, नया नया नाम रखा गया है। जैसे होता है ना, जब नए नए लोग से मिलते हैं, इसका नाम बोलते हैं तेरा नाम चिंटू है, तो इस चिंटू नाम को याद करने हम लोग को 5-6 दिन लग जाता उसी तरह यहाँ पर नया नया नाम रखा गया है, अब इसको समझना है, 5-6 दिन तो नहीं लगाना ना, आज ही याद कर लो, समझ लो हाँ इसका नाम क्या क्या है, ठीक। अगर हम लोग रिमाइंडर की बात करेंगे, अगर हम लोग रिमाइंडर की बात करेंगे मतलब शेषफल की बात करेंगे, शेषफल कौन है, इसमें आर है, इसमें शेषफल 1 है, इसमें शेषफल 1 है, बस इसको समझना है, ठीक है, कौन क्या है। अब चलो जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। क्या भैया जी, अच्छा इसे बताओ तो b बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ b बराबर क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, हल्दी हल्दी बताया जाए। भैया मुझे पता है ये जो बीच वाला b है ये बराबर होगा दोनों बगल का मल्टीप्लाई और नीचे में जो है इसको जोड़ दीजिए, बस यही। इस b को हम लोग क्या कहते हैं, b हमारा हो गया डिविडेंड, a हमारा क्या हो गया भैया जी, डिवाइजर हुआ, q हमारा क्या हुआ, कोशेंट हुआ, r क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। चलिए बातें समझ में आई, हाँ जी बातें समझ में आ गई। अगेन 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 हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन में अगर हमको दिया हुआ है कि डिवाइजर हमको दिया हुआ है, डिवाइजर हमको 7 दिया हुआ है, ठीक है, और कोशेंट कोशेंट हमको दिया हुआ है 2 और रिमाइंडर हमको दिया हुआ है, अरे अच्छे से लिख, रिमाइंडर हमको दिया हुआ है 3, तो बताना है डिविडेंड क्या होगा, ये हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सॉल्यूशन करोगे ना, इस बाएं साइड पहले चित्र बनाना है इस तरह का, ठीक। चलिए हमको दिया हुआ क्या क्या है, हमको जो है भैया जी डिवाइजर 7 दिया हुआ है, डिवाइजर कहाँ, यहाँ पर 7 आ गया, कोशेंट 2 दिया हुआ है, कोशेंट यहाँ 2 आ गया, रिमाइंडर 3 दिया हुआ है, रिमाइंडर 3 आ गया, हमको ये वैल्यू निकालना है, इस तरह पहले बना लेना है, बना लिया इस तरह, हाँ। अब हमको बनाना है, चलते बनाते हैं। ये वैल्यू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करना और ये ऐड करना है, दिमाग में बैठ चुका है, हाँ जी। अब नाम क्या जानते हैं, बी नॉट एट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, इस बीच वाला नंबर को दोनों बगल के नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ने पर, मतलब जोड़ देने पर ये नंबर निकल जाता है। ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है ये जो डिविडेंड है ये बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह बोलना है। तो क्या हो गया भैया जी, ये जो डिविडेंड हुआ यहाँ लिखना है, डिविडेंड बराबर हो गया, किसके बराबर होगा,
डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या हो गया भैया जी, डिवाइजर दे दिया गया है। क्या दिया हुआ डिवाइजर, बताइए डिवाइजर कितना है। डिवाइजर नहीं दिया हुआ, 7 दिया हुआ। गुना क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। यहाँ यार इसको लिखना है, सब में इसको लिखना है, याद रखना। चलो क्यों मैं लिखने सिखा रहा हूं मैं बताऊंगा ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। डिविडेंड कितना हो गया, 7 दूनी 14 प्लस 3 मतलब 17। नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन कब लिखना है वो हम लोग जानेंगे। चलो काम हो गया, लिखो लिखो। लिखने से क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक। अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना, वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब डिविडेंड हमारा 17 निकल चुका है। चलो यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं। चलो अगर मान लो क्वेश्चन कितना अटपटा सा लग रहा है, अच्छे से नहीं लिखा हुआ ना। हाँ भैया जी, अच्छे से नहीं लिखा हुआ। चलिए यहाँ ध्यान देना है आपको। अगर मान लो डिवाइजर हमको नहीं दिया हुआ, हमको बताना है डिवाइजर क्या होगा। क्वोशिएंट हमको 3 दिया हुआ है, ठीक। और ये रिमाइंडर हमको 1 दिया हुआ है, ठीक। और डिविडेंड हमको 22 दिया हुआ है। हमको बताना है, अरे वहां तक जा रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। हमको बताना है डिवाइजर क्या होगा। भैया जी हमारा खोपड़िया तो घूमने लगा। पहले में हम लोग मैप बनाएंगे बगल में। हाँ भैया जी, किस तरह का मैप जो मैं बना रहा हूँ वो आपको हर सवाल में बनाना है। इस तरह का, पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बना लिया हम लोग, हाँ जी। पहले क्या, डिवाइजर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, डिवाइजर हमको निकालना है, डब्बा बना दिए। अगेन क्वोशिएंट दिया हुआ है 3, क्वोशिएंट कितना है 3 है, 3 लिख दिए। अगेन रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 1 लिख दिए। अगेन हमको डिविडेंड कितना दिया हुआ है 22 लिख दिए। बातें खत्म। हाँ जी बातें खत्म। हम लोग जानते हैं ये बीच वाला नंबर दोनों बगल मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे तो बीच वाला नंबर निकल जाता है। हाँ जी, उसी चीज को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। डिविडेंड बराबर होता है क्या, डिवाइजर मल्टीप्लाई, बोलो मेरे साथ, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। चल ये तो समझ में आ गया। अब करना किस तरह वो समझो। हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये 22 दिया हुआ, मतलब हमको डिविडेंड दिया हुआ है 22। तो डिविडेंड के नीचे में 22 लिख देंगे। कहीं कोई दिक्कत, यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिया हुआ, डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइजर नहीं दिया हुआ है, डिवाइजर हमको नहीं दिया हुआ है। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट दिया हुआ है, क्वोशिएंट 3 दिया हुआ है, प्लस का प्लस, रिमाइंडर दिया हुआ 1 दिया हुआ, 1 लिख दिया। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत है, पहले बताओ यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलना है, वरना हम लोग देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक और तरीका हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे समझना, हमको इस डिब्बा को अकेला करना है। जितना ये डिब्बा है, इस डिब्बा को अकेला, डिब्बा की जगह हम लोग एक्स लिख देते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना है, किस प्रकार निकालेंगे वो जानना। तो एक्स को अकेला करना है तो कर लेते हैं भैया जी, पहले सबको इधर लेते आओ। एक्स गुना 3 प्लस 1 लेते आगे, इस 22 को उधर भेज दो। अब हम लोग जानते हैं +1 को बराबर के उस तरफ, मतलब बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला, हाँ जी भैया पढ़े हुए। तो x गुना 3 बराबर +1 उधर चलेगा, 22 - 1, ठीक। अगेन तो x मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई 3 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो गया 21/3, 3 × 7 = 21, दैट इज x का मान 7 निकल गया। x हमारा क्या था, डिवाइजर था, इसका मतलब डिवाइजर हमारा 7 निकल चुका है। डिवाइजर बराबर 7, जो हमको निकालना था वो निकल चुका है। ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर इस तरीके में कंफ्यूजन होता है तो भैया जी क्या करें, कुछ बताइए हमको। तो सिंपल सा एक काम करना है, फॉर्मूला ही मैं लिखा देता हूँ। हाँ जी, डिवाइजर बराबर हो जाएगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बटे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट बराबर हो जाएगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर बटे डिवाइजर, रिमाइंडर बराबर हो जाएगा डिविडेंड माइनस डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। भैया जी ये क्या करें, कुछ समझ में ना आया। यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान। मैं कह रहा हूँ इसी से बनाओ, सबसे आसान तरीका है। चल आगे देखते हैं, ठीक। वरना कितना फॉर्मूला याद रखोगे, एक फॉर्मूला याद रखो काफी हो गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अगर मान लो ये क्वोशिएंट आपका दिया हुआ है 4, ठीक। ये आपका डिविडेंड 22 दिया हुआ है, तो किस प्रकार बनाना है वो जानो। ये बिठा क्यों दिए, अच्छा कोई चल, ये खुद से बनाओगे, ये खुद से बनाने वाली चीजें हैं, ठीक है।
क्या होता है बीच वाला टर्म, यहाँ पे बनाओ तो सही। हाँ भैया जी, डिवाइजर नहीं दिया हुआ, कोसेंट 4 दिया हुआ, कोसेंट 4 दिया हुआ, रिमाइंडर 2 दिया हुआ, रिमाइंडर 2, डिविडेंड 22 तो डिविडेंड 22। चल कोई फॉर्मूला होता है बीच वाला टर्म, मतलब डिविडेंड जो है आपका डिविडेंड वो किसके बराबर है, डिवाइजर मल्टीप्लाई, बोलो डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हाँ भैया जी लिख ली, इसी तरीके से बनाओ, अधिक फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको। ज्यादा फॉर्मूला रखने पर क्या होता है, ये आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते हो। हाँ जी, अगर आपको x का वैल्यू निकालने हम लोग x का वैल्यू निकालने सीखे हैं, क्यों ना उस अस्त्र का प्रयोग किया जाए और सब फॉर्मूले को साइड में रख दिया जाए। क्या चलो, डिविडेंड कितना है भैया जी 22 है डिविडेंड, तो नीचे 22 लिख दी, बराबर का बराबर। डिवीजन कितना है, कुछ ना भैया जी, डब्बा है तो x लिख दिए। अगेन क्वेश्चन कितना, हमको यही निकालना है, याद रखना। जो निकालना है उसको घेर देंगे, यार घेरना या फिर बोल्ड करना आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। गुना क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 लिख लेंगे, प्लस रिमाइंडर 2 है, 2 दिया हुआ। चलो अब क्या करना, जितना x वाला टर्म है सब इधर लेते हैं, x गुना 4 प्लस 2 इक्वल टू 22 को उधर भेज दिए। अगेन ये प्लस 2 प्लस में है, प्लस वाले को बराबर की उस तरफ भेजते हैं तो माइनस में कन्वर्ट होता है, तो सिर्फ इसको उधर भेजना है। x गुना 4 को हुबहू लिख लो, प्लस 2 को बराबर की उस साइड भेजेंगे, 22 माइनस 2, तो ये सॉल्व होकर कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब यहाँ से गुना 4 बराबर की उस तरफ जाएगा तो भाग 4, मतलब आंसर 5 हो गया, x बराबर 5 निकल गया। चलो कितना आसान था, x मतलब 5, मतलब डिवीजर आपका निकल चुका है 5, डब्बे में 5 भर देना है, ठीक बन गया आपका। यहाँ लिखना है हेंस डिवीजर बराबर 5। चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अगर यहाँ दिया हुआ है 7, यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है 37, बताना रिमाइंडर क्या होगा, हमको रिमाइंडर बताना है। बताएंगे भैया, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ भैया बताएंगे, इसमें आप घबरा क्यों रहे हो भैया जी, आप घबराया मत कीजिए। ला 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 ला, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की। अब देखिए पहले तो हम लोग भाग का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाँ जी, डिवीजर 7 दिया हुआ है, डिवीजर 7 दिया हुआ है, कोसेंट 5 दिया हुआ है, कोसेंट 5 दिया हुआ है, डिविडेंड 37 दिया हुआ है। भैया जी हमको यही बताना ये क्या होगा, इतना काहे करना, अभी हम बताते हैं। 7 बचे 35, घटा देना है, अरे ऐसे करना है, मतलब 37 से 35 घटा देना, मतलब हो गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देना है, फॉर्मूला भी हो सकता है रिमाइंडर बराबर फॉर्मूला। मतलब ये कैसे निकलेगा, जब हम लोग इस 37 में दैट इज इस दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा दें तो ये निकल जाएगा। वाओ दिमाग, बिजनेस माइंडेड। इसका मतलब यहाँ पर 37 क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड में अगर घटा दें डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, तो बन गया, सीधा लिखा रिमाइंडर बराबर डिविडेंड माइनस डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट, तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन वैसे नहीं बनाना है आपको, इसी से बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक x का वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं वो रिवीजन होगा, दूसरा जो है फॉर्मूला आसान लग जाएगा। तो हमको एक तीर से दो निशाना करना, ये तो कोई बना लेगा, ये कोई भी बना लेगा, जो कोई बना पाए उसको बनाना है, ठीक। ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड कितना दिया हुआ है 37, तो डिविडेंड के नीचे में 37 लिखो, बराबर नीचे में बराबर, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर 7, तो 7 लिख लिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्वेश्चन कितना दिया हुआ है डब्बा, दैट इज x लिख लिए डब्बा, ये हमको निकालना है, ठीक है। प्लस का प्लस, रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन कितना डब्बा, दांत लाल कर दिया जाएगा, क्वेश्चन हमारा 5 दिया हुआ है, कहां हम लोग खो जाते हैं, रिमाइंडर हमारा डब्बा दिया हुआ है, x मान लेते हैं इसको, ठीक। चल ये निकालना है, तो पहले सबको इधर लेते आओ, 7 गुना 5 प्लस x इक्वल टू 37। अब देखो ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये भैया मल्टीप्लाई, तुमको मल्टीप्लाई कर दो, 7 बचे 35 प्लस x इक्वल टू 37, तो यहाँ से 35 को उधर भेजेंगे, x बराबर 37 माइनस 35, दैट इज x बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया, मतलब रिमाइंडर हमारा 2 निकल गया, बन गया। इतना आसान था। अब आपके सामने टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, पांचों क्वेश्चन को बनाना है, बिना देखे बनाना है, ये आपका टेस्ट होगा, जिसको हम लोग कोई सा टेस्ट दे दो, नामकरण कर देते हैं औचक टेस्ट। अच्छा चलो औचक टेस्ट अचानक टेस्ट तो नहीं ले रहे हैं अभी, अच्छा अचानक टेस्ट ले रहे हैं, कोई नहीं। चलो 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे से 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसको देख करके मन खुश हो जाएगा, हाँ जी बहुत ही खुश हो जाएगा मन चलो ठीक, फटाफट से हम लोग उस 5 क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले आप मुझे बताओगे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1 अंक की, अच्छा 2 अंक की लार्जेस्ट सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताओ, 1 अंक की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या क्या होगी, हल्दी अगेन इस दोनों बताया जाए, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 1 अंक की सबसे यार इतना आसान पूछ रहे हैं, लेकिन भैया जी 1 अंक की सही में 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अरे इसके साथ कुश्ती करना पड़ रहा है।
दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, स्मॉलेस्ट संख्या एक अंक की 1। चल समझना है। क्वेश्चन सुनो। पहला क्वेश्चन, अगर डिवाइजर हमको दिया हुआ है 7, डिविडेंड हमको दिया हुआ है 34, रिमाइंडर हमको दिया हुआ है 6, तो हमको क्वेश्चन बताना है क्या होगा। फिगर बना लेना तब बनाना है, ठीक। कुछ हिंदी में क्वेश्चन लिखते हैं क्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जो 5 से विभाज्य हो। मतलब हमको जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, हमको 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर लिखना है, निकालना है, जो कि 5 से डिवाइड हो, ठीक है। बहुत मजा आएगा ना। ये क्वेश्चन हम नहीं बताए, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो देना था हमको, 5 क्वेश्चन देना था। हाँ भैया जी 5 क्वेश्चन देना था, लेकिन क्या करें, यही सब क्वेश्चन तो मेरे ऊपर से निकलता है। अगर नहीं बनेगा, सिंपल समझना है, सिंपल सा। मान लो हमको दिया हुआ है 3 अंक का सबसे बड़ा सा बड़ा संख्या, क्या होता है 999, इसमें हमको 5 से विभाज्य, हमको 5 से डिवाइड करना है, तो क्या करना होगा। बस एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा है, नहीं जानोगे तो अगले क्लास में अगले दिन हम लोग बताएंगे। बस एक क्वेश्चन आउट ही दिया है, मुझे पता है ये हम लोग सीख चुके हैं इसलिए दिए, वरना जो हम लोग सीखे हैं सिर्फ वही देने वाले। देखो 75 माइनस इसमें क्या घटाएंगे जो आपका 33 हो जाएगा। तो यह सुनो कैसे बनाना है, ध्यान से समझना। चाहे जोड़ हो या घटाओ, सिर्फ एक कंडीशन में, घटाओ वाले कंडीशन में, जब समझना पहले सीखो उसके बाद कुछ करेंगे। सुनो, जब बराबर के इस साइड डब्बा हो, इस बात को मेरे दिमाग में बैठा लो, जब बराबर के इस साइड डब्बा हो तो हमेशा घटाना ही घटाना है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के। वो कंडीशन भैया जी कौन सा, इस कंडीशन को देखो। घटाओ में जब कोई नंबर अपने सगे संबंधी के पास हो तो क्या होता है, वो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं घटाना है, कुछ भी नहीं घटाना है। अगर बराबर के इस साइड डब्बा है तो सिर्फ एक ही कंडीशन में जोड़ते हैं। देखो यहां पर है, घटाओ में ये और ये पास में है, दिख रहा है, ये पास में है, इसका मतलब क्या करना है, घटाओगे, बिल्कुल नहीं। घटाओ में जब दो संख्या पास में होगा तो जोड़ देना, बाकी सब में घटाना है। जैसे यहाँ पर घटाओ है, दूर है, सिर्फ घटाओ में, जोड़ है तो समझो समझो समझो, जोड़ में बराबर के इस साइड ऑलवेज घटाना ही घटाना है। इन घटाओ में सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब दोनों साथ में रहेगा तो जोड़ना है, बाकी सब में घटाना है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर घटाओ में दोनों साथ में, दोनों को जोड़ दो, 2 1 3 भर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन आया था ना, काफी बार क्विज में भी आया था, बहुत दिक्कत हुआ था, वहां पर दिक्कत नहीं होता। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आता तो यहाँ ध्यान दो। घटाओ है, घटाओ भैया बोले थे अगर दोनों साथ में रहेगा तो जोड़ देना, लेकिन दोनों साथ में नहीं है, इसका मतलब दोनों घट जाएगा। 3 में 2 घटा, एक लिख दिए, हो गया। यहाँ जोड़ है, जोड़ मतलब घटाना, इस दोनों घटा दो। तो क्या करना है भैया जी, 3 और 1 को घटाएंगे 2 हो गया, बन गया, बस।
क्या घटा है, मतलब ये दोनों पास में जुटेगा, 3 और 2 जोड़ो 5। ठीक, जोड़ में हमेशा इस वाले नंबर में घटाते हैं। जैसे देखो 77, क्या करना है, जोड़ है तो इस वाले नंबर में इसको घटाओगे, हमेशा जोड़ में इस साइड वाले नंबर में घटाते हैं। 79 में इसको घटाओ, कितना होगा, +2। ठीक, क्या करना होगा, प्लस है मतलब घटाना है, इसमें इसको घटाओ, 74 में 6 घटा, कितना हो गया, बोलो 68। इस तरह करना है, घटाओ है तो क्या करना होगा, घटाओ है मतलब दोनों पास में रहेगा तब जुटेगा, वरना घटेगा। घटेगा भैया जी तो क्या करें, क्या घटाएं, यहाँ पर जो 7 आ जाए, तो घटाओ में इसमें नहीं घटाना, आपको 2 में घटाना है, मतलब 2 में 7 घटाओ, कितना होगा, बोलो -5। तो यहाँ -5 बनाएगा तब बनेगा। हाँ जी, चलो कोई नहीं, ये सब चीजें को मतलब ये क्या हो रहा है, ये सब चीज को दिमाग में रखना है। चलो इसी से कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन दिया ना, काफी हो गया। चलो, डिवाइजर दिया हुआ है 14, रिमाइंडर दिया हुआ है 3 और क्वोशिएंट दिया हुआ है 2। तो हमको डिविडेंड बताना है, डिविडेंड क्या होगा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन घटाओ दे दे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो इसको बनाओ, 1 2 3 4 5, यही आपका क्विज का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बनाया जाए। टेस्ट आपका इसमें आ चुका है, जल्दी जल्दी बनाओ इसको, ठीक है।